अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपने सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। तीन लोग जिनका मकाम बाप की तरह है। आप जानते हैं कि इस्लाम में बाप को अहमियत देना और उनकी इज्जत करना लाजिम और ज़रूरी करार दिया है। लेकिन ये कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनको शरीयत ने वालिद और बाप का दर्जा दिया है, यानी उनकी इज्जत और उनका एहतराम बिल्कुल वैसा ही किया जाना चाहिए जैसे कि वालिद और बाप का। तो चलिए आज जानते हैं कि वो कौन लोग हैं और कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन से तीन लोग जिनका मकाम बाप की तरह है, जिनको शरीयत ने वालिद और बाप का दर्जा दिया है। तो हमारे चैनल हक एंड ऑफ माइंडसेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन पर सेट करें ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए जानते हैं। नंबर 1, बाप यानी वालिद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। इससे जाहिर होता है कि अल्लाह ने वालिदैन के मकराम को बुलंद करते हुए उनकी इताअत और फरमाबरदारी को लाजिम करार दिया है। हदीस में भी वालिद की अहमियत बताई गई है, जिसमें नबी करीम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, अगर पाहो तो इसे महफूज रखो या जाया बर्बाद कर दो। इस हदीस से वालिद की पे अहमियत जाहिर होती है कि उसकी खिदमत और एहतराम से जन्नत का दरवाजा खुलता है। वालिद अपने बच्चों की जिंदगी में एक बेहतरीन लीडर, रहनुमा और मददगार होता है। उसकी मेहनत, कुर्बानियों और मोहब्बत व तरबियत बच्चों की शख्सियत को संवारती है। इस्लामी तालीमात हमें ये सिखाती है कि वालिद के टुक्क को पूरा करने में हम कमी बिल्कुल भी ना करें। उनके साथ नरमी और शफकत से पेश आएं, उनके हाफ में दुआएं करें और उनकी रजा को अल्लाह की रजा का राबत समझें। इस्लाम में वालिद की इज्जत करना, उनकी खिदमत और उनकी दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना कामयाबी की कुंजी है। नंबर 2, ससुर दूसरा। वह शख्स भी वालिद की तरह एहतराम के लायक है, जिसके जरिए इंसान का आधा दीन मुकम्मल होता है। वह कौन है ससुर? उर्दू में खुसर भी कहते हैं। जब किसी शख्स को अल्लाह ताला ने नेक औरत दे दी तो सिर्फ औरत नहीं दी, बल्कि उसका अधूरा ईमान मुकम्मल करने में मदद फरमा दी। तो इस नेक औरत की परवरिश किसने की? ये शादी किसकी इजाजत से हुई? जाहिर है लड़की का बाप। तो आधा ईमान मुकम्मल करने वाला कौन हुआ? ससुर। आजकल के ससुर और दामाद का हाल कुछ लोगों के लिए ये एक अचंभे की बात होती है कि अच्छा, इसका मतलब ससुर के भी फजाइल हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं उसका काम यही था कि 20 साल उसने पाला, अब उसने दे दिया तो अब ये कौन है? नहीं, बल्कि वह आपके बाप की तरह है। और जिसको हम दामाद कह देते हैं, बेटा नहीं समझते, ससुर समझाते हैं, बाप नहीं समझाते। ये अल्फाज दामाद हैं, बेटा तो नहीं है, वो भी कहते ससुर है, बाप तो नहीं है, बल्कि चौड़ा और गहराई से समझिए। तो आज इन अल्फाज को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और यह सख्त बेअक्ली और कम अकाली और वाम फहमी की अलामत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में यह तसव्वुर नहीं दिया। ससुर का एहतराम क्यों? आपको वैसे भी बड़े की इज्जत करना चाहिए, और आप उसी की इज्जत नहीं करते जिसने आपको 20 या 22 साल की नाजों से पत्ती बेटी की परवरिश की और उसे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उसने हमें दिया क्या है। अरे जनाब, भाई मोहतरम, जिसने नेक बेटी दे दी उसने छोड़ा क्या है? जरा सोचो तो, उसने छोड़ा क्या है? और क्या चाहिए आपको मर्द की जिम्मेदारी? अगर आपके दिल में हो कि मुझे जहेज नहीं मिला, ये सामान तो मुझे दिया ही नहीं, इतना तो होना ही चाहिए था, तो भाई साहब दहेज का इंतजाम तो आपको करना चाहिए। दहेज से मेरा मतलब वो जरूरी सामान जो एक शादीशुदा जोड़े के लिए जरूरी होता है, क्योंकि आप मर्द हैं पर आपको बनाना है, उसमें जरूरी सामान का इंतजाम आपको करना। ये सब मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की नहीं। औरत की जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी तो ये है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने शौहर व का घर संभालना, उसकी इज्जत में और उसके माल में किसी भी किस्म की खपानल न करना, और बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना। और आखिरी तीसरा, इल्म सिखाने वाले उस्ताद। तीसरा उस्ताद भी बाप की तरह होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए अल्फाज ये है, मेरे सहाबा में तुम्हारे लिए बालिद की तरह हूं। उसकी इल्लत क्या बयान की कि मैं तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाता हूं। तो जो दीन सिखाने वाला होता है उसका एहतराम भी ठीक उतना ही होता है जितना बाप का होता है।
इल्म सिखाने वाले की इज्जत और एहतराम से अल्लाह तआला इल्म में बरकत अता फरमाते हैं और उसके इल्म को नफा बख्श बनाकर उसके इल्स से काम लेते हैं। और अगर कोई इसका उलट करता है, महरूमी उसकी किस्मत में लिख दी जाती है। आप अगर दीन का सही तरीके से मुताला करें, तो जितना एहतराम हमारे दीन में सिखाया गया है, बड़े का एहतराम, छोटे पे शफकत, मोहब्बत, इतना आपको दुनिया के किसी भी दीन में नजर नहीं आएगा। अल्लाह हम सबको अपने बड़ों की इज्जत और अपने छोटों पर शफकत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।